आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम मिसा कपूर के साथ हैं जिन्होंने एथेनिया में टॉप किया है और जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, जिनके ने जो है 97.6% अंक लाए हैं। मिसा कपूर से बात करेंगे कि इस हाईएस्ट परसेंटेज लाने के लिए क्या एफर्ट्स उनके रहे, किन किन लोगों का जो है इसमें योगदान रहा। सर, इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को जाएगा, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और लाइफ हमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स जो रहे हैं उनका सपोर्ट और उनका मोटिवेशन मुझे हमेशा से एक ड्राइविंग फोर्स रहा है कि यू हैव टू डू मोर, यू हैव टू अचीव मोर। सो क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा, मेंटर्स और पेरेंट्स को। हम आपसे यहाँ ये पूछना चाहेंगे मिशा कि जो आपकी हाईएस्ट परसेंटेज आई है, क्या इसका आपको पहले से अंदाज था? सर, एग्ज़ाम्स तो मेरे अच्छे गए थे, बट मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। बिकॉज़ मैथ्स में मैंने 11th में नहीं था मेरे पास मैथ्स, मैंने 12th में लिया था। सो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा। इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी एज़ वेल। 98 ऑन 100। 98 आपने बताया मैथ का स्कोर रहा, कहीं ना कहीं 2 नंबर कम रहे, तो उसको लेकर के आपको कभी ये लगता है कि काश ये 2 नंबर भी आ जाते? सर, लगता तो है, बट जितना मैंने 2 साल का 1 साल में कवर किया है और मैं 98 मार्क्स की खुशी मनाना चाहूँगी रादर देन कि 2 मार्क्स का गम मतलब दुख हो। ऑफ कोर्स दुख तो है, बट मुझे पता है मेरी सिली मिस्टेक ही हुई होगी उसमें भी, बट ऑफ कोर्स वी कैन अमेंड एंड मूव फॉरवर्ड। 98 मार्क्स के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ एंड माई टीचर्स आर ऑल्सो हैप्पी ऑन 98 मार्क्स। अगर आपको सुझाव देना पड़े कि क्योंकि आप टॉपर्स भी हैं और अच्छी परसेंटेज आप लाए हैं, तो आप दूसरे स्टूडेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। तो अगर कोई इतनी अच्छी परसेंटेज लाना चाहता है तो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आप हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। द पॉइंट इज़ यू हैव टू ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड। आप अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स से एक सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन, सोर्स ऑफ परसिवरेंस डिराइव करें, ताकि अगर आपकी पढ़ाई में भी कोई ऊपर नीचे चल रहा है तो यू कैन जस्ट अमेंड इट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है आजकल जो है ना पढ़ाई के घंटे को लेकर के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पेरेंट्स की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। कई स्टूडेंट को ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो घंटे पढ़ते हैं बच्चे वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। मिसा की इस बारे में क्या राय है? सर, आई ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब ये नहीं होता कि अगर हम दिन में 14 घंटे पढ़ रहे हैं तभी हम पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं, कुछ भी रैंक 1 आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम 4 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हैं और वो क्वालिटी बहुत ऊपर जा रही है, देन दैट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन कि हम 14 घंटे पढ़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि इसमें जो है घंटे कोई मैटर नहीं करता, हम आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे मिशा कि एक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, तो वो कितना इफ़ेक्ट करता है किसी की परसेंटेज को? सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज़ प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो अपने टाइम को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा पिवटल आ जाता है यहाँ पर, बिकॉज़ अगर हम पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं तो हमें अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है, अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िज़ीक को और हर चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है और इसी रोल में टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। सो यू नीड टू डेडिकेट इक्वल आवर्स फॉर योर स्टडी, फॉर योर फिजिकल फिटनेस एज वेल। आपकी क्या राय है एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छी परसेंटेज लाने के दौरान या उनका जो स्टडी टाइम होता है उसे किन चीज़ों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और फ़ोन्स ये सब बहुत ज़्यादा एक पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं एक बच्चे के माइंड में। तो सबसे पहले तो वी नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिमोटिवेशन। एक स्टूडेंट की लाइफ में हर एक मोमेंट पे डिमोटिवेशन आ जाती है, कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो डिमोटिवेशन को टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं और मे बी आप अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं बट आगे एग्जाम्स में जाके आप बहुत अच्छा करें। आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन
कुछ जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से ही आजकल पढ़ रहे हैं, उनके जो मेंटोर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ही है, इसे आप कहाँ देखते हैं? सर मैंने भी सोशल मीडिया से बहुत हेल्प ली है, यूट्यूब पे बहुत फैकल्टीज से भी हेल्प ली है, बट एक्चुअली क्या होता है, इट्स एन एग्जांपल कि आप यूट्यूब खोलो पढ़ने के लिए और कभी आप डेविएट हो जाओ, कोई भी आप फ़नी वीडियो कॉमेडी वगैरह कुछ भी देखने लग जाओ, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप अपनी विल को लेके बहुत डिटर्मिन्ड है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया वोंट बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, आप उसे एक अच्छे मोटिव के लिए ही यूज़ करेंगे, बट एट टाइम्स इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन और वो फिर पढ़ाई की क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और किस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा अंक आए? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैंने जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज़ किया है, ऑफ कोर्स मेरे सारे फेवरेट है, बट उसमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है, और हाईएस्ट मार्क्स मेरे हिस्ट्री में है 100। वही। अगर आपको फाइनली दूसरे किसी बच्चों को सुझाव देना पड़े, क्योंकि आप एक टॉपर्स हैं, तो आप फाइनली क्या सुझाव उनको देंगे? I'll again reiterate कि हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट। आप हार्ड वर्क करें और पेयर इट विद स्मार्ट वर्क एंड पेयर इट विद योर डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस एंड एवरीथिंग, एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। एंड लास्ट में एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट कार्ड या फिर एक रिजल्ट कार्ड आपकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं डिफाइन कर सकता। अगर आप मे बी पढ़ाई में नहीं अच्छे हो, बट यू कैन एक्सेल समवेयर एल्स। So a piece of paper, single piece of paper cannot define you. So do not limit yourself to it. Thank you. जैसा आजकल देखने को मिलता है, अधिकतर बच्चे बताते हैं कि एक स्कूल का, टीचर्स का, पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है आपकी परसेंटेज को लाने में। स्टूडेंट का तो होता ही होता है बहरहाल। आपको क्या लगता है इनके अलावा भी और कोई ऐसा है शख्स जो जिनका होता है? सर आई थिंक पेरेंट्स और टीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और खुद से भी आप एक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाते हो। और आई थिंक इसमें कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स का भी रहता है। अगर आपके आसपास सर्कल बहुत अच्छा है आपका और वो आपको मोटिवेट करते हैं रादर देन डीमोटिवेटिंग यू, सो आई थिंक फ्रेंड्स का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रह सकता है। ये थी मिशा, जो कि एथेनिया की टॉपर हैं। इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और अपनी जर्नी के बारे में बताया। आपका सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।